आज हम बात करने वाले हैं प्रदेश में पहली से 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो अभी नहीं खुल रहे हैं, उसको लेकर लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, आप देखिए कि आज लोगों के जन्मदिन मन रहे हैं। 6 साल के, 7 साल से 8 साल हर बच्चे का बर्थडे मन रहा है, एक बड़े लेवल पे सेलिब्रेशन हो रहा है। बच्चे भी आ रहे हैं अलग अलग आयोजन में, चाहे मैं यहाँ की बात करूँ या पूरे प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह पर आयोजन हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी स्कूल खोलने को लेकर सरकार उतनी सीरियस क्यों नहीं है? आज जब कोरोना पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका है, सभी चीज़ें अपनी जगह सामान्य स्थिति में पहुंच चुकी हैं, फिर भी सरकार कोई निर्णय क्यों नहीं ले पा रही स्कूल खोलने के लिए? इन सब विषयों पर बात करेंगे आज हमारे साथ गोपाल सोनी जी के साथ। स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। सीधा सवाल में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय गोपाल सोनी जी से। तो गोपाल सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। और सर, चूँकि सीधा सवाल हमारा प्रोग्राम है और सीधा सवाल में हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, तो मेरा पहला सवाल जो बहुत डायरेक्ट है वो ये है कि पहली से 8वीं तक के स्कूल अभी नहीं ओपन हुए हैं। पूरा मध्य प्रदेश, इंदौर से लेकर अगर मैं पूरे प्रदेश में हर एक जगह बात करूं तो आज हर कार्यक्रम बिल्कुल अपनी नॉर्मल स्थिति में आ गए हैं, चाहे लोगों के बर्थडे हो, सेलिब्रेशन हो, शादियां हो या अलग अलग कार्यक्रम। पूरा बाज़ार एक नॉर्मल स्थिति में आ चुका है। अस्पतालों में केस भी कम है, लेकिन क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में या स्कूल क्यों नहीं खुल पा रहे हैं? आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में हमें बुलाया और हमारे एमपी बोर्ड के स्कूलों की स्थिति के बारे में आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत दुख का विषय है कि सरकार हमारे एमपी बोर्ड के स्कूलों के विषय में जागरूक नहीं है। और अभी हम देख रहे हैं मार्केट में सब चीज़ें खुल चुकी हैं, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स जो हैं पूरी क्षमता के साथ खुल चुके हैं, परंतु शिक्षा की जहाँ बात आती है, जहाँ स्कूली शिक्षा की बात आती है, तो वहाँ ये बोल के नहीं खोला जा रहा है कि कोरोना की वजह से हम स्कूल्स नहीं खोल रहे हैं, उन्हें डर है। इस विषय में हमने संगठन के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी और संबंधित सभी अधिकारियों को ज्ञापन दिए हैं और गहन चर्चा की है और निरंतर चर्चा हो रही है हमारी इस विषय में। और हमने पूरी पुरजोर तरीके से मांग रखी है कि स्कूलों को खोला जाए। उनका कहना उठता है जो भी शिक्षा है आप ऑनलाइन प्रोवाइड करें, परंतु हम देख रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा एमपी बोर्ड के स्कूलों में बहुत मुश्किल है। लोगों के पास मोबाइल की उपलब्धता नहीं है, मोबाइल है तो डेटा नहीं है। और कहीं भी हम देखें ऑनलाइन शिक्षा एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब तक बच्चा टीचर से फेस टू फेस बैठ के पढ़ाई नहीं करता है, तब तक कुछ रिजल्टेंट नहीं मिलता। हमारे संगठन पूरी तरीके से लगा हुआ है कि स्कूल्स खोले जाएं। अभी तक माननीय मंत्री जी से हमारी जब बात हुई थी, उन्हें डर था कि भाई बच्चों को कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा। और जब हमने उन्हें कई सारे एग्जांपल्स दिए कि बच्चे आज पानी बताशे खा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं और बच्चों का इम्यूनिटी पावर्स अच्छा होता है, और आखिरकार उन्होंने बोला कि अभी सेंट्रल से अनलॉक नहीं हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले सेंट्रल से अनलॉक हुआ है, पहली से 8वीं तक के आप विद्यालय खोल सकते हैं। तो हमें बहुत उम्मीद है कि स्कूल्स जल्द ही खुलेंगे पहली से 8वीं तक के, क्योंकि आर्थिक स्थिति इन माध्यमिक विद्यालयों की बहुत ही दयनीय हो चुकी है और संगठन पूरा प्रयास कर रहा है। और अभी निवेदन आवेदन का दौर चल रहा है सरकार से, और निवेदन आवेदन प्रोसेस कम्युनिकेशन चल रहा है। और अगर सरकार नहीं मानी तो फिर अंत में धरना प्रदर्शन और आंदोलन एक आखिरी रहेगा सॉल्यूशन। परंतु हम ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार इस बात को समझेगी और स्कूलों को भी खोलेगी, क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया में देखें, आप रशिया देखें, आप चाइना देखें, आप थाईलैंड देखें, आप स्विट्जरलैंड देखें, सब ने नर्सरी से 12th तक के सभी स्कूल्स खोल दिए। तो अब ये समय आ गया है कि भारत में भी स्कूल्स पूरी तरह से खुल जाएं। जैसा कि आपने बताया, अभी संगठन की एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में मिली है, पर आपको लग नहीं रहा है कि प्रयास नहीं किए जा रहे उस स्तर के जिस स्तर के प्रयास होने चाहिए? प्रयास पूरे हो रहे हैं। एक प्रोसीजर होता है कि पहले हम एक ज्ञापन पत्र सौंपें, उसका रिमाइंडर करें, उससे संबंधित विभागों से मिलें, मंत्रियों से मिलें। जब वे
वहाँ पे जाके ना हो जाते हैं, उसके बाद हम धरती पकड़ आंदोलन तब हम कर सकते हैं। हम सीधे ही धरती पकड़ आंदोलन कैसे कर सकते हैं? नहीं, लेकिन और उनकी तरफ से पॉजिटिवली आ रहा है कि हम इस पे हमारी चर्चा चल रही है और हम जल्द ही कुछ निर्णय लेंगे। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि स्कूलों को लेकर आप प्रयास कर रहे हैं, पर ये प्रयास लग नहीं रहा है कि संगठन का जो प्रयास है, जिस तरह से होना चाहिए था, उस तरह से प्रयास आगे जा नहीं पा रहा है, या सरकार उस तरह से निर्णय नहीं ले पा रही है? हमारी निरंतर मंत्री जी और बड़े अधिकारियों से इस विषय में चर्चा चल रही है। हमने स्कूलों की आर्थिक स्थिति और शिक्षकों की आर्थिक स्थिति के बारे में उन्हें अवगत करा दिया है और नियमित हम ज्ञापन और अन्य कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और अंततः यह होगा कि अगर सरकार या शासन प्रशासन वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, तो हम सब संचालक बंधु रोड पे आएंगे। तो पहले जो प्रोसेस ये होता है कि हम जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो निरंतर अधिकारियों से और मंत्रियों से इस विषय में अपनी बात रखें और उनके भी सुझाव लें, और अगर कोई मुद्दा नहीं हल होता तो फिर हम धरती पकड़ आंदोलन करें। और मुझे बहुत आशा है, और जिस तरीके से हमारी चर्चा चल रही है अधिकारियों से और संबंधित मंत्रियों से, कि बहुत ही पॉजिटिवली कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। और संभावना बहुत कुछ ये है कि जल्द से जल्द शायद 6ठी 7वीं 8वीं तो खोल ही दिया जाएगा। जी। नहीं, लेकिन एक चूँकि अब आपको संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो संगठन की एक ओवरऑल प्राथमिकता क्या आपने रखी? कुछ तय की है एक प्राथमिकता की इस समय स्कूलों की जो ज़रूरतें हैं उनको लेकर कुछ प्राथमिकताएँ हैं? ये देखिए, संगठन का जो बेसिक लक्ष्य है, मूल है, वो ये है कि सभी स्कूलों को सुरक्षा और सहयोग प्रदान करना। स्कूलों के साथ साथ जो विद्यार्थी हैं उनके भी विकास के लिए कार्य करना, साथ ही टीचरों का प्रशिक्षण और उनके विकास के लिए कार्य करना। और वर्तमान की जो स्थिति चल रही है उसको लेकर हमने बहुत कुछ प्रयास किए हैं, और जल्द ही जैसे 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय खोलने के लिए हमने बहुत कुछ कार्य किए। तो पहले वो गाइड के रूप में शुरू हुआ, फिर निरंतर शुरू हुआ, फिर हमने देखा कि विद्यार्थियों ने हमें कंप्लेन की मार्च में तो संभव ही नहीं है एग्ज़ाम्स, तो हमने इस बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया, वो एग्ज़ाम्स आगे बढ़ी। तो निरंतर कार्य कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों का रिजल्ट्स धीरे धीरे आता है। संगठन अपने स्तर पे पूरा कार्य कर रहा है, और इसके लिए हमारे जो वरिष्ठ संचालक हैं उनसे राय सलाह ली जा रही है, नियम कायदों के विषय में जानकर कार्य किया जा रहा है। अच्छा, एक बड़ा विषय है जो है वो है आरटीई का। जी। जब स्कूलों से हमने बात की तो उन स्कूलों का यही कहना था कि अगर सरकार हमें कोई आर्थिक मदद नहीं कर पा रही तो कम से कम इतना तो कर दे कि हमारा खुद का पैसा यानी आरटीई का पैसा हमें दे दे। ये आपका बिल्कुल कहना सही है। आरटी का पैसा जो है हमारा खुद का पैसा है। इस विषय में संगठन की ओर से निरंतर हम राज्य शिक्षा केंद्र और मंत्री जी से मिले हैं, और इसी तरमते में हमने देखा कि उन्होंने जिस तरीके से बताया कि 20% हमने एडवांस फीस दे दी है। जो मीटिंगें हुई थी हमने ये बताया एडवांस नहीं है, ये तो हमारा पुराना ही भुगतान है। और दूसरा जो आरटी के फीस के विषय में हमने कड़ी आपत्ति जाहिर की है कि आप हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, और हाल ही में ये उन्होंने बताया कि हमने ये पैसा जारी कर दिया है। उनके द्वारा जो पैसा जारी किया गया है तो डीपीसी द्वारा इसको रोक लिया गया था, कुछ भी टेक्निकल रीजंस देके। उस विषय में हमने पुनः जो है राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त महोदय को इस बारे में सूचना दी। उन्होंने कई डीपीसी के लिए नोटिस जारी किए, और कई जिलों में पैसा आ चुका है। विशेषकर इंदौर में एक बहुत बड़ी जो है मात्रा में पैसा रह गया है। इस विषय में अभी मेरी पुनः राज्य शिक्षा केंद्र में बात हुई है कि इंदौर में हमारा पैसा नहीं आया है, और अभी उनका कहना उठ रहा है कि कुछ 1-1.5 करोड़ बाकी है, और यहाँ डीपीसी बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं आया है। तो इस विषय में पूरा चर्चा चल रही है, और जल्द ही ये 18-19 का पैसा वे देंगे। और हमने उन्हें डेडलाइन दी है कि अगर 10 तारीख तक आपने पैसा नहीं डाला तो हम यहाँ से 100 गाड़ियाँ कम से कम लेके भोपाल राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, वो भी अर्धनंग होके। फिर आपको तय करना है कि क्या करना है। तो इस विषय में उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी इंदौर का भी पैसा रिलीज़ करूँगा, और अन्य जिलों का भी पैसा हम रिलीज़ करवाएंगे। यानी अगले 10 फरवरी तक का एक डेट, 10 फरवरी का एक डेट हमने फिक्स कर दिया कि आप इतने समय में हमें पेमेंट। अच्छा, एक और विषय है जो मान्यता को लेकर पहले था कि मान्यता 5 साल के लिए बढ़ा दी गई। जी।
फिर ये हुआ कि मान्यता को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जी। लेकिन फिर भी अभी ये जो विषय है ये स्पष्ट नहीं, तो क्या आप इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ स्पष्टता लाएंगे कि क्या ये विषय अभी डिस्कशन में है या क्लियर है कि 5 साल की मान्यता मिल गई? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ही मांग रखी थी कि ये जो मान्यताएं दी जाती हैं 1 साल 2 साल की, इसको 1 साल 2 साल की नहीं दे जाके सीधे 5 साल की दी जाए। और ये गजट नोटिफिकेशन में पास हुआ कि ये 5 साल की ही मान्यता आप दे सकते हैं, आप 1 या 2 साल की नहीं दे सकते हैं। फिर हमने देखा कि इस समय उन्होंने 5 साल की मान्यता के लिए जो शुल्क भरना था, तो वो इतना शुल्क हो रहा था कि कोरोना काल की वजह से हमारे विद्यालय संचालक नहीं दे पा रहे थे। इस विषय में संबंधित लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त मैडम से हमने निवेदन किया और उन्होंने बिल्कुल पॉजिटिव होकर इस पे ये किया कि जो पेमेंट है वो किश्तों में हम कर सकते हैं और उन्होंने दिसंबर तक का टाइम दिया। तो ये सबसे बड़ी एक संगठन की जीत हो गई। दूसरा ये था कि मान्यताओं को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न था। इस विषय में हम लोग आयुक्त मैडम से मिले और उन्होंने कहा जिन लोगों ने पेमेंट पूरा कर दिया है उनको पूरे 5 साल की मान्यता रिलीज़ की जाएगी। ये उन्होंने क्लियर कर दिया यानी है। ये स्पष्ट है ये बिल्कुल कि स्पष्ट यदि है। ये जिसने उन्होंने भी पेमेंट कर दिया है जी, उनको पूरी उसको 5 5 साल की मान्यता ये गजट नोटिफिकेशन मिलेगी। है। नहीं, लेकिन बिना निरीक्षण परीक्षण के? देखिए, अभी जो गजट नोटिफिकेशन ये बोल रहा है कि आप 1 साल की मान्यता दे ही नहीं सकते, आप 5 साल की दे सकते हैं। और जो निरीक्षण परीक्षण की बात है, ऑलरेडी हम मान्यता नवीनीकरण की बात करें, नवीन मान्यता का बात नहीं करें। एक स्कूल चल रहा है ऑलरेडी 10 साल 5 साल से चल रहा है और वो अगर अप्लाई कर रहा है मान्यता के लिए, मतलब अपना पहले से उसने विकास किया होगा, आगे बढ़ा होगा, तो इधर दोबारा मान्यता के लिए अप्लाई कर रहा है। और निरीक्षण परीक्षण किस चीज़ का? ऑलरेडी वो चीज़ के निरीक्षण परीक्षण तो 2-2 3-3 बार हो गए। अब निरीक्षण परीक्षण के नाम पे क्या होता है, कई बार भ्रष्टाचार फैलता है। कोई छोटी-छोटी कमियां निकाल के बार-बार अधिकारी लोग स्कूल्स को परेशान करते हैं। हमें शिक्षा को सरल, सुलभ और सस्ता बनाना है, तो ये चीज़ों को हमें हटाना होगा। स्कूल्स को खोलने के लिए चीज़ों को ईज़ी करना रहता है। मैं आपको आशीष जी बताना चाहता हूँ कि जो हमारे स्कूल संचालक, स्पेशली एमपी बोर्ड के संचालक हैं, जिनका मेन मोटिव पढ़ाना है, टीचिंग करना, हम वो नहीं करते हुए पिछले 3-4-5 साल से सिर्फ जो ऑफिसेज हैं और जो नियम कायदे हैं इन्हीं में उलझे हुए हैं। टोटल टाइम हमारे 2-4 लोग इसी में लगे रहते हैं। मान्यता की फाइल बना रहे हैं, यहाँ देने जा रहे हैं, वहाँ देने जा रहे हैं, आरटी की फाइल बना रहे हैं, पहली से 8वीं के अलग फाइल बना रहे हैं, KG1 KG2 की अलग फाइल बना रहे हैं, 10वीं के अलग बना रहे हैं। मतलब हम फाइलों और कागजों में ही उलझे रह गए। जो बेसिक है एजुकेशन, उस पर तो काम ही नहीं हो पा रहा। तो अभी ज़रूरत है, आवश्यकता है कि शिक्षा को सरल किया जाए, सस्ता किया जाए और सुलभ किया जाए, और उसकी शुरुआत सिर्फ स्कूलों से ही हो सकती है। आप स्कूलों को जो है फ्री हैंड दें। देखिए, स्कूल ही तो खोल रहा है ना, एजुकेशन ही तो दे रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। निश्चित। अच्छा, एक और बात मैं कहूँगा कि चूँकि हमने बात करी कि क्या कोरोना काल में हम पहली से 8वीं तक की स्कूल खोल सकते हैं, डिमांड आ रही है स्कूलों से। आपको लगता है यदि सरकार आज परमिशन देती है आपको, तो ये स्कूल उसी ढंग से वापस सही तरीके से चल पाएंगे? जी बिल्कुल, मैंने कई पालकों से चर्चा की है। इवन पालक जो बोल रहे हैं कि अगर स्कूल खुलें तो हम स्कूल भेजना चाहेंगे बच्चे उसको, क्योंकि जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं तो सबसे पहले मोबाइल और टीवी में पूरे तरह से अपना समय दे चुके हैं और जो सिखाया था वो पूरा भूल गए। इवन अगर आप बड़े इस क्लासेस की बात करेंगे तो अभी एक केस आया मेरे सामने कि वो बच्चा जो था स्कूल जाता था, उसके सभी फ्रेंड्स स्कूल में मिलते थे तो वो कम्युनिकेशन होता था। अब 8 महीने 9 महीने जो वो घर में रहा तो उसका पूरा दिमाग जो बोलते हैं ना, इतना वो हो गया कि उसको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ी। वो सुबह से उठ के अपनी टेबल चेयर बाहर रोड पे लगा के बैठ जाता था और किसी से कोई बात नहीं करना, कुछ नहीं, कि मेरे जीवन में कोई दोस्त नहीं रहे। तो बच्चे डिप्रेशंस में जा रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। हम क्यों जीवन जी रहे हैं? हमारा स्कूल नहीं, बच्चों के लिए स्कूल एक लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो समय आ गया कि हम स्कूल्स खोलें। बच्चे डिप्रेशंस में जा रहे हैं, बच्चे मोबाइल्स में जा रहे हैं, बच्चे टीवी में जा रहे हैं, पेरेंट्स भी परेशान, हम क्या करवाएंगे? तो आपको लग रहा है कि स्कूल संचालक बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल तैयार हैं, स्कूल बिल्कुल रेडी हैं, बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, बच्चों की लाइफ स्कूल है, टीचर हैं और टीचर की लाइफ जो है बच्चे हैं, यही है। चूँकि आपने टीचर की बात करी, तो मैं ये बात करूँगा कि इस पूरे कोरोना काल में शिक्षक भी बड़े प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल। तो शिक्षकों को लेकर आपने कुछ योजना बनाई है कि किस प्रकार से शिक्षकों को मदद कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको रियलिटी बोलना चाहूँगा, जो इस कोरोना काल की मार है सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों पे पड़ी।
हमारे एमपी बोर्ड के कई शिक्षकों को मैंने देखा, बड़ा दिल दुखा कि उनको सब्जियां बेचना पड़ रही है, कहीं बेकरी खोल के बैठे हुए हैं और वे अपने स्वाभिमान के कारण किसी को कुछ बोल नहीं पाए। मगर आप ये बात सच में मानिए कि हमारे जो एमपी बोर्ड के संचालकों ने सभी टीचरों की जितनी हो सकती थी उतनी पूरी मदद करी। मतलब कोरोना काल के दौरान उनके घरों पर पेमेंट पहुंचाना, जो भी जिस तरीके से कर सकते हैं, और अभी तक भी सहयोग कर रहे हैं। और वाकई जो मदद करनी चाहिए स्कूल वालों ने, सभी स्कूल वालों ने की। अगर ये नहीं की होती तो वो शायद सड़क पे आ जाते। मगर दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने हमारे प्राइवेट स्कूलों के टीचरों के लिए कुछ नहीं सोचा। संगठन की ओर से नियमित रूप से इस विषय में ज्ञापन सूचनाएं दी गई, मगर उनने प्राइवेट स्कूलों के टीचर के लिए नहीं सोचा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और अगर हमने टीचरों को मजबूत नहीं बनाया तो समाज कैसे मजबूत बनेगा। अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, कई ऐसे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने ऑनलाइन क्लास भी चालू नहीं की है, किसी भी प्रकार की शिक्षा बच्चे को नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे जो बच्चे रह गए हैं, तो आपको लगता है कि क्या ऐसे बच्चों को किस तरह से हम शिक्षा दे पाएंगे अब? ऑनलाइन का अगर मैं आपको रियलिटी बात करूं तो हमारे जो मीटिंग्स होती हैं और सर्वे होता है उसमें हम बताएं कि हमारे 80% स्कूलों ने ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे पाए। उसके बहुत सारे कारण रहे। नंबर 1 कारण यह रहा कि हमारे जो पालक हैं वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो मोबाइल की उपलब्धता नहीं। मोबाइल है तो डेटा की उपलब्धता नहीं। डेटा है तो उनको चलाते नहीं आता कि कैसे वर्किंग होता है। तो ये हम ये माने कि जो पढ़ाई हुई है बेसिकली वो कुछ 10-20% स्कूलों में, वो भी हायर क्लासेस में। लोअर क्लासेस में तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई। तो हम तो जो अभी पढ़ाएंगे तो देखा जाए तो वो शुरू से ही पढ़ाएंगे। यानी अगर पहली से 8वीं तक का स्कूल खुलेगा, हाँ, और जो बच्चा क्लास सेकंड में है, हाँ, तो वो अभी क्लास सेकंड का पढ़ाएंगे या उसको आप क्लास थर्ड में लेके जाएंगे? देखिए अगर अभी फिलहाल स्कूल खुल जाता है तो डेफिनेटली हम क्लास सेकंड का करवाएंगे। और अभी काफ़ी टाइम है। हमारी ऐसी मांग है कि स्कूल्स को पूरा जून तक ले जाया जाए। तो अभी हमारे पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 4-5 महीने तो हम बहुत कुछ जो बच्चा भूल चुका है उसको हम वापस रिवीजन करवा के उसको करवा सकते हैं। उसके बाद उसको नेक्स्ट हम उस क्लास में लेके और हम ये भी मांग करते हैं सरकार से कि सेशन जो है, चाहे सीबीएसई का हो चाहे एमपी का हो, वो 1 जुलाई से ही प्रारंभ हो। एक जैसा होना चाहिए। कई बार कहीं हम देखते हैं स्कूल्स कंपटीशन के चक्कर में, एडमिशन्स के चक्कर में अब पहले ही बहुत पहले स्कूल्स खोल लेते हैं। वैसे अप्रैल में जो सेशन लगता है तो ये अप्रैल वाला सेशन भी पूरी तरह से विफल है। हम देखते हैं कि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते ही नहीं है, क्योंकि जो एक शुरू से पैटर्न चला आ रहा है कि 2 महीने 3 महीने गर्मी की छुट्टी होना चाहिए, तो वो बेस्ट थे और यही होना चाहिए। सबका, सभी बोर्ड का एक जैसा होना चाहिए। तो जुलाई की आप लोगों की डिमांड जी, है? हमारे जुलाई की डिमांड है, जुलाई से खुले। तो यानी कि अगर स्कूल खुलते हैं जी, तो बच्चों को, आपका प्रयास ये रहेगा कि पहले अभी जो जिस क्लास में थे वो बिल्कुल उसको पूरा पढ़ाया जाए और उसके बाद जुलाई से उसको आगे लेके ऐसे जाएंगे। ही होना है। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं आपसे बात करूंगा कि कई ऐसे स्कूल भी आए हैं जिनके बारे में जानकारी समय समय पर आती है कि वो स्कूल ही बंद हो गए, बराबर है, या बिल्कुल बंद होने की स्थिति में है। बराबर। तो संगठन के तरफ से कोई प्रयास उसके लिए हो रहा है? देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जब कोरोना काल जून में कोरोना के समय मुझे एक रिपोर्ट मिली कि इंदौर में लगभग हमारे जो विद्यालय हैं 2350 विद्यालय हैं, और 2350 में 139 सीबीएसई हैं, कुछ 15-17 आईसीएसई के हैं, और लगभग जो बाकी विद्यालय 2150 विद्यालय हैं एमपी बोर्ड्स के हैं। और उनमें कई विद्यालय जो हमारे किराए के भवन में चलते हैं, उनमें उस समय 300 विद्यालय बंद होने की एक रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई थी कि समाचार पत्रों से कि 300 विद्यालय बंद हो गए, और ये सच्चाई भी है। अब ये मानिए कि आप 500 विद्यालय लगभग बंद हो चुके हैं, और ये शिक्षा का बहुत बड़ा नुकसान है। आप 500 विद्यालय आज बंद हो रहे हैं तो उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक, शिक्षिकाएं और अन्य स्टाफ प्रभावित हुआ है। तो ये बहुत ही दुख का विषय है कि अगर जब एक विद्यालय खुलता है तो 100 जेलें बंद होती हैं। तो आप सोचिए 500 विद्यालय बंद हो गए तो कितनी जेलें खुलेंगी। क्या बात है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो सिलसिला पढ़ाई का कोरोना के पहले चल रहा था, कोरोना की स्थिति अब लगभग धीमे धीमे सामान्य की तरफ हम आ रहे हैं, सामान्य जीवन की तरफ। तो आशा करता हूँ कि स्कूलों की स्थिति भी और बच्चों की स्थिति भी वापस सामान्य होगी। जी, तो गोपाल सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में जुड़े धन्यवाद हमारे साथ। थैंक यू सर। थैंक यू।
सीधा सवाल में आज हमने बात की गोपाल सोनी जी से, जो मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। एक बात साफ है कि जब हम बात कर रहे हैं पहली से 8वीं तक स्कूल खोलने की, तो समय आ चुका है, सभी तैयार हैं, जैसा कि पालकों से भी लगातार चर्चा होती रही है, और स्कूल भी पूरी तरीके से तैयार हैं कि वो पहली से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए रेडी हैं। 9वीं से 12वीं तक का एक प्रैक्टिकल भी शासन ने करके देख लिया है, जो पूरी तरीके से सफल रहा है। मुझे लगता है बाजार खुल गए हैं, दुकानें खुल गई हैं, समय समय पर अलग प्रोग्राम हो गए हैं, बच्चों के बर्थडे बड़े लेवल पर मनाए भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब समय है, सरकार को स्कूल खोल देना चाहिए और पहली से 12वीं तक की जो पढ़ाई है, जो कोरोना के पहले चल रही थी, वो वापस से सामान्य परिस्थिति में लाना चाहिए। एक बड़ी बात जो संगठन के तरफ से आपने बात कही, मुझे लगता है अगर मेरी बात या इस प्रोग्राम के माध्यम से सरकार तक पहुंच रही है, तो वो बात सरकार को सुननी चाहिए कि जो सेशन है वो जुलाई से कर दिया जाए। यानी अगर स्कूल अभी खोलते हैं तो बच्चों की जो शिक्षा थी, इतनी महत्वपूर्ण जो समय था जो खराब हुआ, अब एक कम समय में उसको वापस सुधारा जा सकता है और बच्चों का पूरा एक साल सेशन का बचाया जा सकता है। तो हमारी भी डिमांड है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अगर सरकार इस प्रकार की कोई प्रयास करती है तो स्कूलों को भी बचाया जा सकता है, बच्चों को बचाया जा सकता है और आगे शिक्षा को सही रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो हमारे इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर अपनी बात लिख सकते हैं, अपनी सवाल पूछ सकते हैं। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।